पारीकर सर। एक तो यार शिकायत है तुम लोगों से, जो कभी रागिनी बीच में बंद कर देते थे बच्चियों का डांस, इस बीच से बीच में नहीं रोकोगे हैं? क्या? अच्छा फोन में रुके थे, चलो कोई बात नहीं। सभी लोगों को नमस्कार। पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ जिसमें इतनी माताएं और बहनें आई हैं, वरना अधिकतर आदमी ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब का धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रोग्राम में आए। मोहित जी हैं, बहुत बढ़िया रागिनी सुना रहे थे अभी, और जो है लगातार सुनाते रहते हैं। और जो संस्कृति भारत में हरियाणा में गुम हो गई, जैसे सांग का तो नाम ही सुने बहुत साल हो गए हैं, उस संस्कृति को जो है जिंदा रखे हुए हैं तो कुछ ही कलाकार हैं। उनमें से जो है एक कंधा इनका भी बहुत मजबूत है, जो कि इस जो है कला को, संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। मोहित जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी। वो देश और वो समाज खत्म हो जाता है जिसकी संस्कृति खत्म हो जाती है। हम लोगों को अगर ये पता ही नहीं कि हमारे दादा क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, क्या उनके मनोरंजन के साधन थे, फिर हमारे पेरेंट्स के क्या साधन थे, और फिर हमारे क्या होने चाहिए, और ये बदलाव किस तरफ जा रहे हैं, और फिर ये बदलाव के अगली पीढ़ियां क्या होंगी। अगर आदमी इस ट्रैक को छोड़ जाता है और अपनी संस्कृति को, अपने संस्कार को और अपने विचारों को छोड़ देता है, तो फिर उस देश का इतिहास भी खतरे में पड़ता है। हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इतिहास क्यों पढ़ें? तो इतिहास में क्या था, कैसा ज्ञान था, क्या उनके खाने पीने थे, उनके रहने का तरीका क्या था, और फिर वो किस तरीके से बदलते हुए आए और आज हम कहां पर पहुंचे। अगर इन बातों को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो फिर विदेशी संस्कृतियां भारत पर हावी होने लगती हैं, और उसी का कारण था लगातार कंटिन्यूअस ये बात। और धीरे धीरे हरियाणवी भाषा को तो लगातार ही ऐसा मान लिया गया था कि जैसे हरियाणवी बोलना तो गालियां देना, और हरियाणवी बोलने वाले को मोलड़ बोलना। तो ये जो कुछ कलाकार हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में ये प्रोग्राम किया, बातचीत की और हरियाणवी भाषा को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर गए, उनमें एक मजबूत नाम मोहित का भी नाम है, और बहुत सारे कलाकार और भी हैं। आज इस टाइम पर अगर हम हरियाणवी में कहीं पर बोलते हैं तो शर्म की बात नहीं है। बॉलीवुड में फिल्में बन रही है तो उसमें हरियाणवी भाषा हर एक फिल्म में होती है, गाने आ रहे हैं, पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे ज्यादा चलने वाला गाना वो भी हरियाणवी भाषा का है। तो हम लोग जो ये बात करें कि वापस से हरियाणवी भाषा को और वापस से हिंदी को जो है सम्मान दिया जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। सरकार ने भी जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि 5वीं तक के बच्चों को तो कम से कम मातृभाषा में पढ़ाया और सिखाया जाएगा। वरना तो हाल ये हो गया है कि कोई स्पीच देना, कोई बातचीत करना या कुछ भी करना, आप जो है हिंदी में कर ही नहीं सकते हैं। भाषा का तो विकास होना चाहिए था। जैसे बहुत पुरानी भाषा है हिंदी, बहुत पहले से नहीं थी। संस्कृत थी, प्राकृत संस्कृत, फिर जो है मागधी, अर्धमागधी, इस प्रकार से अलग अलग भाषा दौर से गुजरते हुए हिंदी बनी, लेकिन हिंदी पर जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। इस कारण से हिंदी में इंग्लिश बीच में घुसती चली गई, और अब ये जो है हाल हो गया कि जो है इंग्लिश में पढ़े हुए बच्चों को ज्यादा अच्छा मानते, बाकियों को नहीं। इसकी गड़बड़ क्या होती है, अपने संस्कारों से, अपनी जड़ों से, जमीन से जो है बच्चे करते हैं। तो सरकार का ये कदम तो बहुत सराहनीय है कि कम से कम 5वीं क्लास तक उनकी मातृभाषा में किताबें बनाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। अब इंग्लिश को प्रमोट नहीं किया जाएगा। चलिए, ये तो बातचीत जैसे यहाँ पर जो है मोहित जी मिल गए और जो है कलाकार और ये संस्कृति, लेकिन मेरा ये क्षेत्र नहीं है। मेरा क्षेत्र पढ़ाई है, शिक्षा है, करियर है, रोजगार है। इन बातों के ऊपर मैं बात उठाता हूँ और मैं करता भी हूँ। रोहट गांव में से बहुत ज्यादा अनजाना नहीं है। यहाँ के बहुत बच्चे लगातार हमारे पास पढ़ते रहे हैं और नौकरी भी लगते रहे हैं। रोहट के कुछ बच्चे जो हमारे पास पढ़ के, 2 बच्चियां तो अभी आई थी, एक लड़की का तो अभी आज ही जो है उसकी जो है ट्रेनिंग पूरी हुई थी। अभी उसको किसी कारणवश से जो उसके फ्रेंड थी कोई, उसकी भी साथ में ट्रेनिंग हुई थी, वो आई हुई थी, तो उसको ट्रेन में छोड़ने चले गए हैं। हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। 2008 से चालू हुआ था ये सिलसिला, सरकारी नौकरी की गारंटी। और जितने स्टूडेंट सही तरीके से पढ़े हैं, रेगुलर आए हैं, वे लगे भी हैं। हर एक गाँव, ऐसा पूरे सोनीपत में गाँव नहीं होगा जहाँ पर पढ़ के, जहाँ हमारे पास बच्चे पढ़ के सिलेक्टेड ना हुए हों, सरकारी नौकरियों में ना हो। कोई डिपार्टमेंट पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर नौकरियों में बच्चे नहीं है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, पढ़ाई का ये सिलसिला, ये दौर जारी रहेगा। अभी मोहित जी कह रहे थे अपनी बातचीत के दौरान
एक टाइम था जिस टाइम पर 5, 7, 10 लाख रुपए लगते थे नौकरी लगने के। एक टाइम था जब नेताओं के पीछे जो है उनकी तस्करी और जो है उनके प्रोग्राम करवाते लोग फिरा करते थे, उनके पीछे पीछे रहते थे कि बच्चे नौकरी लग जाएंगे। वहां से ये दौर बदल करके इस लेवल पर पहुंचा कि कोई भी बच्चा, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, पढ़ाई करके नौकरी लग सकता है। देखिए बेटा, आप बैठो या जाओ, बैठो ये तो आप बैठ जाओ बेटा, ये आप जाओ, आपसे कह रहा हूं। हम अपने बच्चों को जो कुछ सिखाएंगे ना, बड़े होकर के भी वैसा ही बनेंगे। इनको हम पढ़ाई लिखाई और करियर का रास्ता देंगे तो ये पढ़ाई लिखाई करेंगे, और इनको हम पढ़ाई लिखाई का रास्ता नहीं देंगे तो ये गलियों में घूमते हुए अपने आप बुरी आदतें तो सीख ही जाएंगे। एक भी बुरी आदत कोई भी आदमी अपने घर से सीख कर नहीं जाता है। जितने लोग यहाँ पर बैठे मुझे सुन रहे हैं, एक भी आदमी बता दे कि बीड़ी पीना किसी ने घर से सीखा, गालियां देना किसी ने घर से सीखा, शराब पीना किसी ने घर से सीखा, दारू पीना जो है, जुआ खेलना, कितनी ही बुरी आदतें कोई घर से नहीं चलती। ये आदतें तब आती है जब घर में अच्छी आदतें बच्चों को नहीं दी जाती, अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए जाते, तो वो संस्कार फिर गलत गलियों में से, बाहर से, सोसाइटी से पकड़ ही लाएंगे। अपने घर बच्चों को अगर सही रास्ता नहीं दिखा रखा है, सही ट्रैक पर नहीं उनको चला रखा है, तो गलत रास्ता तो पकड़ ही आएंगे। बच्चा 6ठी क्लास में होता है, उसको कुछ नहीं पता, आप उसको सही मार्गदर्शन दे करके सही पढ़ाई के रास्ते पर लगा रहे हो तो बच्चा पढ़ाई के रास्ते पर चल पड़ा, सही रास्ते पर नहीं। लोगों ने अपने बच्चों को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास तक सही रास्ता दे दिया। 9वीं क्लास से बच्चे रास्ते दो पकड़ने लगते हैं, या तो पढ़ने वाला या बिगड़ने वाला। 10वीं क्लास में जाका हो जाता है, या तो सुधरेगा बच्चा या बिगड़ेगा। 11वीं और 12वीं के बाद कोई चारा नहीं होता कि वापिस आ जाए, बिगड़ना है तो बिगड़ लिया और सुधरना है तो सुधर लिया। 11वीं 12वीं तक तो पेरेंट्स और टीचर्स भी कहना छोड़ देते हैं कि भैया तू सुधर जाए, सीधा रास्ता हो जाए, ये कर ले वो कर ले, फिर तो बिगड़ता ही जाता है। अपने बच्चों का ध्यान कहाँ से रखना है? जैसे छोटे छोटे बच्चे घूमते फिर रहे ना, छोटी क्लास में, 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, हम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे? इससे पहले हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते थे, बच्चे आते थे, तैयारी करते थे, नौकरी लगते थे अपने घर। बच्चे आए, पढ़े, तैयारी की, नौकरी लगी अपने घर। जो लोग नहीं पढ़ते थे उनको मैं बीच में भगा देता था, तो ये दोनों बातें चलती थी। नौकरी लगने के बाद फिर जो है बच्चों ने क्या कहा, धीरे धीरे बच्चों ने क्या कहा कि सर अगर आप हमें स्कूली लेवल पर मिले होते, अगर आपने हमें स्कूल में ही पढ़ाया होता तो हमारी नौकरी और जल्दी लग जाती। ये बात एक बार बोली बच्चों ने, 2 बार बोली, फिर ट्रेंड हो गया। जितने सरकारी नौकरी लग के आते हमारे पास मिठाई खिलाने के लिए, सभी के सभी ये लोग बोलते कि अगर आप हमें स्कूल में पढ़ाते तो। लगातार ये बात चल रही तो हमें स्कूली लेवल पर काम करना चाहिए, और जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का फायदा